दोस्तों, अब जब चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को परेशान करना शुरू किया तो भारत सरकार भी तुरंत एक्शन में आ गई और भारत ने अचानक चीन की जकड़ में आए दो पड़ोसी देशों को बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। और इसके लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर देश से रवाना भी हो चुके हैं। क्या है पूरी खबर और कौन से हैं वो दो देश जिनकी मदद के लिए भारत सामने आया है, चलिए देखते हैं इन सभी बातों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, भारत अब अपने पड़ोसी देशों को लेकर फिर से चौकन्ना हो गया है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की लिस्ट में मालदीव और श्रीलंका हैं। एस जयशंकर अब अपने सारे कूटनीति हथियार लेकर सबसे पहले मालदीव पहुंच गए। सबसे पहले मालदीव पहुंचना जरूरी भी था क्योंकि मालदीव में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर चीन पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि नेपाल की तरह मालदीव भी उसके हाथ से निकल जाए। इसलिए एस जयशंकर की मालदीव यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है। मालदीव के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका भी पहुंच रहे हैं, जो चीन के कर्ज तले तबाह हो चुका है। ऐसे में संकट में फंसे मालदीव और श्रीलंका दोनों ने ही भारत से मदद मांगी है और अब एस जयशंकर मालदीव पहुंच गए हैं और मालदीव पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। बता दें कि एस जयशंकर ऐसे समय पर मालदीव पहुंचे हैं जब वहां चीन के इशारों पर इंडिया के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन को मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन चला रहे हैं और ये लगातार भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे हैं। अब्दुल्ला यामीन की पार्टी के एक नेता ने भारतीय दूतावास पर हमले की साजिश तक की थी। अब्दुल्ला यामीन चाहते हैं कि किसी तरह से जल्द होने वाले आम चुनावों में भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद की वर्तमान सरकार को हटाया जा सके और इसके लिए अब्दुल्ला यामीन को चीन की तरफ से भी पूरा साथ मिल रहा है। बहरहाल जयशंकर मालदीव के बाद अब श्रीलंका जा रहे हैं। श्रीलंका भी इस समय काफ़ी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत ने पिछले कुछ महीनों में श्रीलंका को बचाने के लिए अरबों डॉलर की मदद भेजी है। श्रीलंका चीनी कर्ज के जाल में फंसकर कुछ भी नहीं कर पा रहा है और इसलिए उसने भारत से मदद मांगी है। देश को बचाने के लिए श्रीलंका की सरकार को IMF से 2.9 अरब डॉलर का कर्ज लेना है और इसके लिए IMF ने कुछ शर्तें रखी हैं और इन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए श्रीलंका अपने कर्जदाता देशों यानी कि चीन, जापान और भारत से वित्तीय आश्वासन चाहता है। IMF ने श्रीलंका को साफ कर दिया है कि अगर उसे पैसा चाहिए तो वो भारत चीन से अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवाए। लोन रीस्ट्रक्चरिंग का सीधा साधा मतलब लोन की मौजूदा शर्तों को बदलना होता है। जब कोई अपना लोन चुकाने में असमर्थ होता है तो उसे लोन रीस्ट्रक्चरिंग का विकल्प दिया जाता है। रीस्ट्रक्चरिंग में लोन की रीपेमेंट की अवधि बढ़ाई जा सकती है या फिर इंटरेस्ट रेट में कुछ रियायतें ही दी जा सकती हैं। जानकारी के मुताबिक भारत कर्ज कम करने को तैयार है, लेकिन चीन की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसलिए अब भारत श्रीलंका की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है और इसी वजह से भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले मालदीव गए थे और अब वो जल्द ही लोन से जुड़ा ये जो मसला है इसको हल करने और श्रीलंका की मदद करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में इस समय भारत इन दोनों देशों के मददगार के रूप में उभर कर आया है क्योंकि चीन अब इन दोनों देशों की कोई मदद नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।